अरे सर्वशक्तिमान पिता, एक बार फिर से आपका जीवित वचन को सुनने के लिए मेरे जीवन को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करता हूँ। पवित्र आत्मा, वचन सुनने के लिए मेरे जीवन को तैयार करो, मेरी अगुवाई करो, मार्गदर्शन करो, सहायता करो। मैं पूरा मन लगाकर, पूरा ध्यान लगाकर आपके पवित्र वचन को सुन सकूं, ग्रहण कर सकूं। जैसा वचन बोले ऐसा जीवन जी सकूं। पवित्र आत्मा, आज मुझे आपके पवित्र वचन को सुनने, समझने, ग्रहण करने और पालन करने का अनुग्रह प्रदान कर दो। प्यारे पिता, मैं ध्यान से आपके वचन को सुनूंगा, इसलिए आप अपने वचन को मेरे लिए भेजो। वचन की वेद भरी बातें मुझ पर प्रकट करो, ताकि आपके वचन के द्वारा मैं जीवन जी सकूं। आपका वचन आज मुझे रास्ता बताए, आज मेरी कमियों को बताए, ताकि मैं जीवन में सुधार ला सकूं। वचन को रोकने वाली अंधकार की ताकतों को पवित्र आत्मा की आग से जलाकर भस्म कर देता हूँ। पवित्र आत्मा, पिता का वचन मेरे मन में गिरे, लाखों गुना फलवंत हो सके, मैं आपकी महिमा का कारण बन सकूं। मेरी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर पिता की जीवित उपस्थिति में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रभु यीशु के नाम में हम आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। प्रभु यीशु आपके साथ रहे और शांति दे, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 16 से 19 आयत, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, समौन पतरस ने उत्तर दिया, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे समौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपने कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोला जाएगा। हालेलुया। आज जिस विषय पर हम परमेश्वर के वचन को सुनने और सीखने के लिए जा रहे हैं, वो विषय है परमेश्वर की कलीसिया शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कब कर सकती है। हालेलुया। परमेश्वर की कलीसिया शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कब कर सकती है। परमेश्वर की कलीसिया
शैतान को हरा कब सकती है? हालेलुया। परमेश्वर की कलीसिया शैतान के ऊपर प्रभावशाली कब हो सकती? हालेलुया। समझ में आ रहा? परमेश्वर की कलीसिया शैतान को हरा कब सकती है? परमेश्वर की कलीसिया शैतान के ऊपर जय प्राप्त कब कर सकती है? परमेश्वर की कलीसिया एक जयवंत जीवन कैसे जी सकती? हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के कलीसिया का मतलब पहले हमें समझना पड़ेगा। कलीसिया किसको कहते हैं? हालेलुया। आज का विषय है कि परमेश्वर की कलीसिया शैतान के ऊपर जीत कब सकती है, शैतान के ऊपर हावी कब हो सकती है। हालेलुया। ये हमारा विषय है और इस विषय को समझने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि कलीसिया किसको कहते हैं। हालेलुया। क्या जानना पड़ेगा? कलीसिया किसको बोलते हैं? हालेलुया। पवित्र शास्त्र कहता है कलीसिया का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह को जिस भाई और बहन ने अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, मान लिया है और जिंदगी भर पाप छोड़कर यीशु मसीह के समान बनने की कोशिश शुरू कर दी है। वो 2 या 3 जने जो भी लोग होते हैं वो परमेश्वर की कलीसिया कहलाती है। हालेलुया। कौन कहलाती परमेश्वर की कलीसिया? जिसने यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है और यीशु मसीह के समान बनने के लिए पाप छोड़ते जा रहे हैं। वो लोगों का समूह, लोगों की मंडली, लोगों का समाज, वो लोगों का परिवार क्या कहलाता? कलीसिया। वो 2 या 3 जने भी हो सकते हैं, वो 5 जने भी हो सकते हैं, वो 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, लाख और करोड़ भी। तो ऐसे लोगों का समूह, हालेलुया, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया और हर दिन पाप को छोड़कर पवित्रता की ओर आगे बढ़ रहा है, यीशु जैसा बनने के लिए आगे बढ़ रहा है, उन लोगों की टोली, चाहे वो छोटी भी हो सकती, बहुत बड़ी भी हो सकती, उसमें 5 लोग भी हो सकते हैं, उसमें 5 लाख लोग भी। तो वो ऐसे लोगों का समूह क्या कहलाता है? कलीसिया। अंग्रेजी में बोलते हैं चर्च। ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ये चर्च नहीं है, ये भवन बना हुआ ये चर्च, ये बैठक व्यवस्था है। क्या है? वहां पर बैठकर ईश्वर का संगति करना, वचन सीखना, आराधना करने का स्थान बोल सकते, आराधना करने का स्थान, वचन सुनने का स्थान बोल सकते, लेकिन यह चर्च नहीं है। चर्च किसको बोलते हैं? मंडली किसको बोलते हैं? कलीसिया किसको बोलते हैं? उद्धार पाए हुए लोगों का समूह, पापों की क्षमा पाए हुए लोगों का समूह को कलीसिया बोलते हैं। जो 2 या 3 लोगों की संख्या भी हो सकती है, 3 करोड़ की भी संख्या हो सकती है। अब आप समझ सकते हैं कि आप कलीसिया में है कि कौन हो, आप कलीसिया हो या नहीं हो। नहीं, सबको नहीं कह रहा, आप अपने आप की तुलना कर सकते कि आप कलीसिया में आ रहे हो या नहीं आ रहे। कलीसिया वही कहलाता है जिसने यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण करके पाप को छोड़कर यीशु जैसा बनने के लिए आगे बढ़ रहा। लिखा कि मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी प्रभु में हर दिन क्या होते जाओ? नए होते जाओ। तो जो किसकी ओर बढ़ रहा है? पवित्रता की ओर। हालेलुया। हर दिन पाप से लड़कर पाप को हरा रहा है और वो जीतता हुआ आगे बढ़ रहा है। वो व्यक्ति कलीसिया है, वो व्यक्ति कलीसिया का हिस्सा है, वो कलीसिया का परिवार है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो ये बात समझने के लिए हमें कलीसिया समझना अति आवश्यक था और मैं विश्वास करता हूं कि आप सबको ये बात समझ में आ गया है कि कलीसिया क्या होता है। बोलो यीशु मसीह की। तो हमारा विषय है कि परमेश्वर की कलीसिया शैतान के ऊपर जय पाने के लिए, शैतान के ऊपर प्रभावी होने के लिए, शैतान को हराने के लिए क्या करने की
आवश्यकता है। कलीसिया को क्या करने की आवश्यकता? वो 2-3 लोग भी हो सकते, वो हजारों और लाखों भी हो सकते। हालेलुया। अब यहां बहुत बड़ी भीड़ बैठी हुई है, लेकिन इस भीड़ में सब लोग कलीसिया नहीं है। आराम से बैठ जाओ भाई, नीचे बैठ जाओ आराम से। हाँ बस, हालेलुया। सारे लोग कलीसिया नहीं है। जो लोगों ने ऐसा फैसला ले लिया, पाप के लिए मर गए। किसके लिए? पाप के लिए मर गए, संसार के लिए मर गए, शरीर की अभिलाषाओं के लिए मर गए। मैं तो यीशु के लिए जिंदा हूं, वो है कलीसिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो वो लोग शैतान को कैसे हराए, शैतान के ऊपर प्रभावी कैसे होए, शैतान के ऊपर जयवंत कैसे होए, वो लोगों की कलीसिया की बात हो रही। हालेलुया। यहां पर पवित्र शास्त्र के वचन में हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं 18 कलम में, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, तो और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। तो पतरस का मतलब होता है एकदम बड़ी खतरनाक चट्टान। कैसी? खतरनाक चट्टान, जो न तो गेती से टूट सके, ना बड़े हथौड़े से टूट सके, ना कैसी भी सब्बल लगाकर टूट सके, और बड़े बड़े बम लगाने में भी बहुत मेहनत करनी पड़े। इतनी मजबूत, जिसको आसानी से तोड़ा न जा सके, जिसको तोड़ना और उसको हिलाना मतलब बहुत मुश्किल। पतरस का मतलब इतनी मजबूत चट्टान। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। मकान बनाने वाले मकान बनाते हैं, और कहीं कहीं ऐसी गजब एकदम काली कट चट्टान आ जाती तो लोग बोलते कोई बात नहीं, 1 फीट 1.5 फीट गया है, अब चट्टान आ गई और खोदा नहीं जाएगा तो 1.5 फीट से ही क्या लेंगे? पाया लेंगे, नींव लेंगे, क्योंकि मजबूती आ गई है। अब आगे कोई खुदनी की भी संभावना नहीं है, क्योंकि मजबूती क्या हो गई? आ गई। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और कहीं तो 1 फीट और आधा फीट भी खुदाई नहीं होती है चट्टान के कारण, तो आधे फीट से नींव उठाई जाती, और आधे फीट पे बड़ी बिल्डिंग बनाने पर भी कोई असर नहीं होता, कारण कि वहां पर क्या है? चट्टान। चट्टान का मतलब हिलाया ना जाए, चट्टान का मतलब किसी प्रकार से कोई भी कमजोरी नहीं। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्या है? तू पतरस है, तू चट्टान है, तू मजबूत। अपने वागड़ी में काली कट सापर आएगी। हालेलुया। कुएं खोदने वाले लोग बोलते कि अरे यार, काली सापर को देखकर डर भी लगता है और काली सापर को देखकर आशा भी आती। दोनों बातें। काली को देखकर क्या लग रहा? यहां वाली काली की बात नहीं कर रहा हूं, काले कलर की बात नहीं कर रहा हूं, काली नाम की बात नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। काली सापर कुआं खोदवा वाला कुआं खोदे तो काला पत्थर देखकर लोगों को क्या हो जाता? थोड़ा पहले तो डर लगता, अरे यार बड़ा मुश्किल काम आ गया, और दूसरा क्या आता? आशा आ जाती है कि 30 हाथ तक तो खोद दिया है, लेकिन अब हम किनारे पर आ गए। मेहनत तो ज्यादा लगेगी, मेहनत तो ज्यादा लगेगी, लेकिन पानी आने की संभावना है, क्योंकि असली वाली जो आव है वो काले पत्थर के नीचे रहती है। हालेलुया। तो पतरस का मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मजबूती। क्या मतलब है? बोलो क्या मतलब है? हालेलुया। कोई व्यक्ति यूं करके हाथ करता है, इसका मतलब क्या होता है? मजबूती। बोलो यीशु मसीह की। तो परमेश्वर कहता, सबसे पहले कहता कि तू क्या है? पतरस है। तो क्या है? तो क्या है? हालेलुया। हालेलुया। और मैं इस पत्थर पर, मतलब चट्टान वाले पत्थर पर क्या करूंगा? कलीसिया की स्थापना, और वो कलीसिया के ऊपर शैतान का राज नहीं चलेगा, शैतान का काम नहीं चलेगा, शैतान उसको किसी प्रकार से परेशान नहीं कर पाएगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा।
हालेलुया। तो कौन सी कलीसिया? जो चट्टान के ऊपर बनी है। चट्टान मतलब मजबूती। कौन सी कलीसिया? जो मजबूती में बनी है, शक्तिशाली में बनी है, वो कलीसिया शैतान को हरा पाएगी, शैतान के ऊपर प्रभावी होगी, शैतान के ऊपर जयवंत होगी। जो मजबूती में बनी हुई है। हालेलुया। किसके ऊपर बनी हुई है? मजबूती के ऊपर खड़ी है, मजबूती के ऊपर बनी हुई है, तो वो डगमगाएगी, उसका कोई फर्क पड़ने वाला। वो शैतान को हराएगा, शैतान को दबाएगा, शैतान के ऊपर प्रभावी होगा और शैतान के ऊपर जय भी, वो कलीसिया जय पाएगी। और दूसरे शब्दों में को तो शैतान के ऊपर राज्य करेगी। हालेलुया। क्या करेगी? शैतान और शैतान के कामों पर क्या करेगी? राज्य करेगी। लेकिन शैतान को दबानी, हरानी और प्रभावशाली होनी और राज्य करने के लिए कलीसिया का क्या होना आवश्यक है? मजबूती के ऊपर बनना, चट्टान के ऊपर बनना। वही कलीसिया शैतान को हरा पाएगी, शैतान को वो चैलेंज कर पाएगी, शैतान के ऊपर प्रभावी और जयवंत हो पाएगी, शैतान के ऊपर राज्य कर पाएगी। कौन सी कलीसिया? जो किसके ऊपर बनी हुई? चट्टान के ऊपर बनी, मजबूती के ऊपर खड़ी है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल में पवित्र शास्त्र का वचन कहता है कि वो घर जो रेती के ऊपर बना है, वो क्या होगा? आंधी और तूफान आएगा तो गिर जाएगा। जो रेती के ऊपर बना मतलब जो मजबूती के ऊपर खड़ी, जिसकी नींव मजबूत नहीं है, उसको शैतान आराम से उसको हरा देगा, आराम से उसको गिरा देगा, आराम से उसको बर्बाद कर देगा। कौन सी कलीसिया? जो रेती के ऊपर पड़ी, जिसकी कोई नींव, जिसका कोई पाया, जिसकी कोई मजबूती, वो कलीसिया जिंदगी में कभी भी उठ नहीं पाएगी। वो कलीसिया कभी भी शैतान को हरा और न जीत पाएगी और न परमेश्वर की आशीष को ले पाएगी। हालेलुया। उदाहरण के तौर पे, कौन से बीज जमीन में से उग कर बाहर आते? बढ़िया वाले भाई। देखो, एक जना बोला, आप किसी भी प्रकार का बीज जमीन में डाल दो और पकने की इच्छा करो, तो हर बीज की औकात नहीं है कि जमीन में से क्या करे? निकले। बहुत सी जमीन तो लोखंड के समान होती। कैसी होती? लोखंड के समान होती। लेकिन उस लोखंड के समान होने वाली जमीन में से उसको फाड़ कर कौन सा बीज निकल पाएगा? जो अच्छा बीज है। हालेलुया। एरा गेरा बीज अंदर दब जाए। कई बार आपने बोलते, अरे गहराई में डल गया तो बीज रपाई क्यों? गहराई में डल गया बीज क्या हुआ? लेकिन कई बार आप देखते हैं कुछ बीज ऐसे होते जो गहराई में डलने के बाद भी बाहर निकल आते, क्योंकि उसमें क्या है? पावर है, उसमें मजबूती है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे आप? तो उसी उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं, वही कलीसिया शैतान को टक्कर दे पाएगी, वही कलीसिया शैतान के ऊपर जय पाएगी, शैतान को हराएगी, प्रभावशाली होगी और शैतान के ऊपर क्या करेगी? राज्य करेगी। शैतान की शक्तियां, जादू की शक्ति के ऊपर क्या करेगा? राज्य। लेकिन उसके ऊपर राज्य करने के लिए कलीसिया को क्या होना आवश्यक है? मजबूती के ऊपर खड़ी रहे। किसके ऊपर खड़ी रहे? अगर मजबूती के ऊपर कलीसिया खड़ी रह गई तो शैतान की बारह बज जाएगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। और आगे लिखा कि जो कलीसिया मजबूती के ऊपर खड़ी है उसी को सब कुछ मिलेगा। 19 कलम में लिखा कि मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। इसका मतलब जो मजबूती के ऊपर खड़ा है उसी को सब कुछ, स्वर्ग के राज्य की कुंजियां, स्वर्ग के राज्य की आशीषें, स्वर्ग के राज्य की शांति, मुक्ति, चमत्कार उसी कलीसिया को मिलेगा जो मजबूती के ऊपर क्या है? खड़ा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि कलीसिया को जयवंत होने के लिए मजबूती की आवश्यकता है। क्या है? बोलो क्या है? अब वो मजबूती, कौन सी मजबूती के बारे में परमेश्वर कहना चाह रहे? कौन सी मजबूती के बारे में परमेश्वर?
कलीसिया में कौन कौन सी मजबूती चाहिए ताकि कलीसिया मजबूत रहे और शैतान से जीत सके। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र शास्त्र बाइबल में, प्रभु यीशु बताते हैं कि यदि पृथ्वी पर 2 जन एक मन होकर, यदि पृथ्वी के ऊपर 2 जन, 4 जन, 50 जन, 50 जन, 100 जन, 1000 जन क्या करें? एक मन होकर यदि कुछ करेंगे तो वो जो चाहे वो उनके लिए हो जाए। यदि पृथ्वी पर 2 जन एक मन होकर जो कुछ मेरे नाम से, मेरे पिता के नाम से मांगेंगे, वो जो कुछ चाहे वो उनके लिए हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता, जिस घर में फूट होती है वो घर पनप नहीं सकता, वो घर बन नहीं सकता, वो घर स्थिर हो नहीं सकता। उस घर में शांति नहीं हो सकती, उस घर में तरक्की नहीं हो सकती, उस घर में आशीष नहीं हो सकती। घर में शांति रहे, घर बना रहे, घर तरक्की करे, उसके लिए उसमें क्या नहीं होना चाहिए? फूट नहीं होना चाहिए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की एक मन। पहला वचन क्या कहता? 2 या 3 जन पृथ्वी पर क्या करे? एक मन होकर जो कुछ मेरे पिता के नाम से मांगेंगे वो उनके लिए हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में जिस एकता की नहीं, जिस शक्ति की बात कर रहा है, जिस मजबूती की बात कर रहा है, जिस पावर की बात कर रहा है, वो पावर है एकता। कौन सा पावर? बोलो कौन सा पावर? एक मन मतलब एको, हर बात में एको, हर काम में एको। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। पहले जमाने में किसी काम को बहुत सारे लोगों को करना है, बड़ा काम करना है, तो वो क्या करते थे? एको का एक नारा बोलते थे, एक शक्ति का, एक जोर का नारा बोलते थे। क्या था वो नारा? हैं? हमारे पिताजी के मुंह से हम अक्सर सुना करते, लगा दो जोर। वो उस नारे में क्या है? एकता। जैसे ही वो बोलेंगे उसी के साथ, किसी को ज्यादा जोर नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा ही लगाना, लेकिन उस नारे के साथ में एक साथ लगाना। तो किसी के ऊपर वजन भी नहीं पड़ रहा, कठिन भी नहीं हो रहा, लेकिन काम हो रहा। किसके दम पर हो रहा? एकता के दम। वहां पर जोर नहीं लग रहा। हालेलुया, वहां पर जोर नहीं लग रहा। टूर्नामेंट होती, दौड़ने वाले दौड़ते हैं, ऐसे करके खड़े रहते, मतलब सबको दौड़ना है पूरी ताकत में, लेकिन वो क्या बोलते? नंबर बोलते। और जैसे ही वो आखिरी नंबर आते, सब क्या करते? दौड़ पड़ते। तो वो क्या है? एकता को दर्शाता। क्या करता? हालेलुया, शक्ति को दर्शाता, पावर को बताता। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि यदि कलीसिया को, शैतान को हराना है, शैतान के ऊपर प्रभावशाली होना है, शैतान के ऊपर राज्य करना है, कलीसिया को जयवंत जीवन जीना है, तो उसके लिए कलीसिया के पास क्या होना है? एकता। सब बोलो क्या होना है? एकता। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ? सारी बातों में, चाहे वो वचन का बात हो, चाहे वो खाने पीने की बात हो, चाहे वो व्यवस्था की बात हो, चाहे वो सेवा करने की बात हो, चाहे छोटी बात हो, चाहे बड़ी बात हो, किसी भी बात में क्या होना है? एकता। एक मन मतलब एकता। जिस कलीसिया में सभी प्रकार की बातों में एकता। हालेलुया। छोटी सी बात की कलीसिया में बात हो गई, हालेलुया। कलीसिया में बात हो गई कि अपने सारे आदमी, सारे जवान लड़के अच्छी कटिंग करेंगे, दुनिया कराती ऐसी कटिंग नहीं करेंगे, ऐसी बात हो गई। हालेलुया। इसका मतलब सबने एका कर लिया कि किसी को अच्छा लगे या ना लगे, हमें ऐसी ही एक जैसी कटिंग
करवाने। तो वो क्या हो गई? एकता। किसी भी मामले में, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, चाहे वो छोटा मामला हो या बड़ा मामला हो, हालेलुया, हालेलुया, कोई भी मामला हो, हर बात में क्या हो? एका। बोलो यीशु मसीह की। उदाहरण ये बता रहा हूं कि क्या होना चाहिए? एकता, एक मन। परमेश्वर कहता कि जिस कलीसिया में सारी बातों को लेकर एकता है, क्या है? एकता। हमको ऐसा करना तो करना, हमको ऐसे बैठना तो बैठना, हमें ऐसे देखना तो, सारी बात में, छोटा मामला या बड़ा मामला, हर बात में जो एकता नहीं रहती, एक मन में रहती, वो कलीसिया शैतान को टक्कर दे पाएगी, वो कलीसिया शैतान को हरा पाएगी, वो कलीसिया शैतान के ऊपर जीत पाएगी, वही कलीसिया शैतान के ऊपर राज्य कर पाएगी। और शैतान को हरा दिया, टूर्नामेंट में खेलने वाले जाते तो इनाम किसको मिलता? हारने वाले को। तो वचन में लिखा कि जो जीतेगा उसको स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दी जाएगी, हारे हुए को स्वर्ग की राज्य की कुंजियां, अधिकार नहीं दी जाएगा, आशीष नहीं दी जाएगी, जीते हुए को मिलती। हालेलुया। और जीतने के लिए क्या आवश्यक है कलीसिया को? एकता। बोलो क्या है आवश्यक है? एकता। हालेलुया। आज कलीसियाएं शैतान से इसलिए हार रही है, आज शैतान इसलिए कलीसियाओं को बर्बाद कर रहा है कि ज्यादातर कलीसियाओं में एकता नहीं, पादरी और लोगों के बीच एकता नहीं, और कलीसिया के अगुवों के पास एकता नहीं। कोई क्या बात कर रहा, कोई क्या बात कर रहा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। अगर कलीसिया में बात हो गई, हमको खड़े खड़े खाना खाना, अच्छा लगे ना लगे, खाना मतलब खाना, बात हो गई, एक इतनी भी बात फालतू नहीं करना, कर रहे, इसका मतलब क्या हो गई? एकता नहीं, उसमें क्या है? फूट है। अच्छा लगे या ना लगे, कलीसिया में बात हो गई, अपन को खड़े खड़े खाना मतलब खाना, हो सकता जल रहे हैं, हो सकता सब्जी नीचे गिर रही है, कुछ भी हो सकता, लेकिन क्या हो गई? बात। अब हमें ऐसा करना है, इसको बोलते एकता। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, पादरियां खबर नहीं पड़ती, व्यवस्था करवा वाले खबर नहीं पड़ती, अकल की नहीं, किसी भी प्रकार की बात करना फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन उस कलीसिया में क्या नहीं? एकता। और जहां पर एकता नहीं होती है, वहां पर वो कलीसिया हारती है, वो कलीसिया बर्बाद होती है, उसके वो शैतान उसके ऊपर क्या करता? राज्य करता। अधोलोक के फाटक क्या होते? प्रभावी होते। शैतान जीतता है, शैतान काम करता है, शैतान नुकसान करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की कलीसिया को जयवंत होने के लिए, शैतान को हराने के लिए, जीतने के लिए कलीसिया में क्या होना आवश्यक? सब बोलो क्या होना आवश्यक? जैसे पिछले समय में नहीं बात कर रहे थे, अभी तो सब सुधर गए, लेकिन पिछले समय में बात कर रहे थे। हालेलुया। क्या बात कर रहे थे? इतने बजे छोड़ देना चाहिए था, यूं कर देना चाहिए था। बात हो गई, परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर चलाएगा, जैसे चलाए ऐसे चलना पड़ेगा। एक बार नहीं बताया था मैंने, परमेश्वर ने रात को 2 बजे खंबा चल पड़ा। कब चल पड़ा? 2 बजे परमेश्वर का खंबा चल पड़ा, लोगों को 2 बजे चलना पड़ता था। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। किसी बहन की डिलीवरी है और दर्द कर रहा है, परमेश्वर का बादल चल पड़ा, इसका मतलब उसके भले डिलीवरी है, उसको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं डिलीवरी हो जाएगी फिर जाएंगे, नहीं, परमेश्वर का सिस्टम है। हालेलुया। समझ पा रहे आप लोग? बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो शैतान को हराने के लिए, जीवन पाने के लिए परमेश्वर की कलीसिया को क्या होना है? मजबूत। सब बोलो क्या होना है? मजबूत। बोलो क्या होना है? किस मामले में मजबूती? एकता। सारी बातों में एकता, चाहे वो कोई भी बात हो, छोटी हो या बड़ी बात, खाने की बात हो या पहनने की बात हो, बोलने की बात हो या चलने की बात हो, भक्ति की बात हो या शादी की बात हो। हालेलुया। जो कलीसिया सारी बात में एक मन से रहती है, कैसे रहती है? बाइबल में लिखा, पवित्र आत्मा उनके ऊपर ही उतरा, जो एक मन से क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे।
उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना उन्हीं की सुनी जाती है जो एक मन के होते हैं। चमत्कार वही देखते हैं जो, कुंजियां उसी को मिलती है जो एक मन का। तो जय कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया शैतान के ऊपर जीते, उसके लिए क्या होना आवश्यक? एक मन। एक मन मतलब एकता। बोलो एक मन मतलब एक मन मतलब। और जिस कलीसिया में एकता आ गई, शैतान उससे डरता है। शैतान उससे, शैतान उस कलीसिया का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो जीतेगी, वो हराएगी और वो शैतान के ऊपर क्या करेगी? राज्य करेगी। और वो कलीसिया अधोलोक की कुंजियां अपने हाथ में लेगी, वो इनाम को पाएगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। समझ में आ रहा? तो जयवंत कलीसिया होने के लिए क्या होना है? कलीसिया में सब बोलो क्या होना है? किसी भी मामले में, अच्छा लगे या न लगे, किसी बात पर हां हो गया तो एकता मतलब सबको मिलकर ये करना, मतलब करना। फिर देखो शैतान कैसे आपके जीवन से हारता है, शैतान कैसे आपके जीवन को छोड़कर भागता। कलीसिया में इसीलिए वो राज कर पा रहा कि हम एकता में नहीं आ रहे। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि जो डोरी 3 रस्सियों से बंधी रहती है वो बहुत मजबूत होती है। क्या होती है? क्या होती है? जो जुड़ गई, एक एक थी, अलग अलग थी, लेकिन तीनों क्या हो गई? जुड़ गई, तीनों एक हो गई। तो क्या आ गई? मजबूती, पावर आ गया, शक्ति आ गया। लेकिन एक एक थी तो शक्ति। हालेलुया। आप कमजोर से कमजोर घास ले लो, कमजोर से कमजोर धागा ले लो, कमजोर से कमजोर कपड़ा ले लो, भले सड़ा हुआ कपड़ा ले लो, फट 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 रहा ऐसा कपड़ा ले लो, 8-10 ऐसे कपड़े क्या करो? लंबे लंबे करके उनको जोड़ दो रस्सी के समान। वो भले बिल्कुल कमजोर था तो भी क्या आएगी? इसका मतलब जो जुड़ के रहते, जो मिलकर रहते, हालेलुया, जो जुड़ कर रहते, मिलकर रहते, हालेलुया, वो क्या हो जाते? मजबूत। वो एक मन के हो जाते। और जहां एक मन होता वहां शैतान हारता है और कलीसिया जीतती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भले वो एक कमजोर था लेकिन मिल गए, जुड़ गए तो क्या आती? मजबूती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान के ऊपर जय पाने के लिए कलीसिया को क्या होना आवश्यक? मजबूती में आना है, एकता में आना है, एक मन में आना है, एक के साथ जुड़ना है। हालेलुया। क्योंकि जो रस्सी 3 डोरियों से बंधी रहती है वो उसको कोई तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। उसको तोड़ने का कोई विचार भी नहीं कर सकता। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आपको बर्बाद होने से बचना है, आपको नुकसान से बचना है, तो अपने आप में क्या लाओ? मजबूती, एकता लाओ। क्या लाओ? परिवार में एकता लाओ। जिस घर में फूट है, पति अलग कर रहा, पत्नी अलग कर रही, बच्चे अलग जा रहे, इसका मतलब उस घर में क्या नहीं? एकता। एकता नहीं। अब एकता नहीं है तो शैतान उस घर को बर्बाद करेगा, शैतान उस घर को नुकसान करेगा, शैतान उस घर के ऊपर राज्य करेगा। चाहे कोई भी मामला हो, कोई भी मामला हो, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर की कलीसिया को तमाम बातों में यहां पर भी एकता चाहिए, परिवार में भी एकता चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यदि पति ने बोल दिया कि मुझे ऐसे साड़ी पहनना पसंद नहीं है, भले औरत को अच्छी लगे या ना लगे, पति ने बोल दिया तो उसको बिना क्या, क्यों, इतरे वितरे को बिना बात करे आंख मीच के ऐसा घाघरा पहनना शुरू कर दो, ऐसी साड़ी पहनना शुरू कर दो। हालेलुया। पत्नी ने यदि बोल दिया कि आप रोज रोज लेट तक आओ, अच्छी बात नहीं, आप लेट मत आओ, तो आपको आंख मीचकर एकता लानी है। क्योंकि आप अकेले लेट आते और 3-4 जने बोलते आप लेट आते, हम तो टेंशन में आ जाते, देखते रहते। तो जब आप वो बात कमी दूर नहीं करोगे तो घर में क्या रहेगी? अशांति रहेगी, फूट रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, एक तो टेंशन भी रहेगी, आ जाएंगे तो उल्टा कुछ होता रहेगा। हालेलुया। तो हर जगह क्या होना है?
बोलो क्या होना है? काम के मामले में एकता, परिवार के मामले में एकता, बैठने उठने में पहनने में क्या एकता। हालेलुया। तो जहां पर एकता होगी वहां मजबूती होगी, और मजबूती होगी शैतान हारेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यदि पति ने बोल दिया कि अभी अपना थोड़ा काम है, इसको फटाफट निपट देते और 8 दिन बाद अपन जाते मामा के वहां, तो आंख मिस के चुप हो जाना और काम की स्पीड बढ़ा देनी। जय गाड़ में काम होता है, जय बाढ़ में नहीं। एकता नहीं उस परिवार में। अगर पति ने बोल दिया है कि अपन जाएंगे, अपना काम निपटा लेते हैं और घुमाएंगे मामा के वहां। हालेलुया। एकता बात हो गई। जिस घर में एकता रहेगी, जिस कलीसिया में एकता रहेगी, वो शैतान के ऊपर राज करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कैसी बात लगी? कितनी अच्छी लगी? बहुत अच्छी। हालेलुया। हालेलुया। अगर आदमी ने बोल दिया कोई बात नहीं, नौतरे आने गिरे, कोई बात नहीं, लोग नहीं आए, विश्वासी में शादी करेंगे, तो औरत को जीत नहीं करनी। नहीं 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 नहीं, मेरे पाप नहीं आए, मेरा भाई नहीं आए, ऐसा फलाना ढेकड़ा यूं करके नहीं, उस बात को तोड़ना नहीं। बात हो गई तो सारे बातों में एकता। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो शैतान किससे हारता है? जहां क्या होती है? एकता। एकता होती, मजबूती होती, एक मन होता, वहां शैतान हारता। और वो लोग क्या करते? राज करते। और वो लोग क्या करते? आगे आगे बढ़ते जाते। उनका मुकाबला कोई कर नहीं सकता, उनकी बरकत को कोई चुरा नहीं सकता। हालेलुया। उनके पास आता रहता लेकिन जाता, और जहां पर एकता नहीं वहां आता कम, जाता जाता। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। वो लोग बर्बादी होते। क्या होते? बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। दूसरी बात, शैतान को हराए कलीसिया, और शैतान के ऊपर जय पाए, राज्य करे। दूसरी बात कलीसिया में होना है वो ये होना, किसी भी मामले में फूट नहीं आनी देनी। जहां पर घास होती है, क्या होती है? घास होती है, वहां लोग किस बात की सावधानी रखते? सूखी घास है, घास या तो खड़ी है या इकट्ठी करके नहीं रख दी, तो किस बात की लोग सावधानी रखते? ज्यादा से ज्यादा। यहां तक कि मेरे भाई बहनों, ऐसी लकड़ी भी पास में नहीं रहने देते जो रगड़ाने से क्या पैदा होती? माचिस की तो दूर की बात, ऐसी लकड़ी भी वहां नहीं रहने देते जो आपस में रगड़ कर क्या होता है? ऐसा पत्थर भी वहां नहीं रहने देते जो आपस में टकराए तो क्या निकले? आग निकले। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पेट्रोल पंप पे आपने देखा होगा, वहां बात करनी तक एलाउ नहीं। मोबाइल से बात करना भी है, क्योंकि ये मोबाइल भी गर्म करके आग पकड़ता, तो वहां बात करनी भी एलाउ नहीं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आग मतलब क्या है? जलाने वाला, बिखरने वाला, खत्म करने वाला। खतरा, आग का मतलब खत्म करने वाली। तो परमेश्वर का वचन कहता आग के समान फूट है। आग जैसे सब कुछ जला डालती है, सब कुछ राख कर देती है, सब कुछ खत्म कर देती, इसी तरह से फूट होती है। क्या है? फूट किसके समान है? आग किसी को नहीं छोड़ती कि आग जानती है मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा भाई लगता, ये मेरी पत्नी लगती, ऐसा रिश्ता जानता क्या? किसी को नहीं जानता। हालेलुया। गीली लकड़ी भी नहीं जानता, सूखी भी नहीं जानता। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। किसी को भी वो जहां पर भी लगी जलाकर चोपड़ा साफ कर देगा। बोले यीशु मसीह की। बाइबल बताती फूट भी वही है। कर रहे थे, आग इतनी खतरनाक है, जरा से भी लग गई तो सब क्या करेगा? जला दे। कहीं कहीं घर जल जाता, लोग बोलते ध्यान रखता थी, थोड़ा ध्यान रखना था तुम लोगों को, तुमको पता थे आग खतरनाक होती,
तो सावधानी क्यों नहीं रखे? अरे जरा सी खाली यूं करके नहीं टंगला गया और मैं पहुंचा लगी गया। हालेलुया। कितना? बोलो कितना? जरा सा। हालेलुया। फूट और आग एक जैसी है। आग किसी को नहीं छोड़ती, ऐसे कैसे फूट भी किसी को नहीं छोड़ती। जहां पर फूट आई उसको जलाकर राख कर देती, चाहे वो पादरी हो तो हाउ नहीं, चाहे वहां विश्वासी। जहां पर भी फूट है उसका चोपड़ा साफ हो जाएगा। भले वो प्रार्थना करने वाला हो, चोपड़ा साफ। बहुत बाइबल पढ़ने वाला हो, चोपड़ा साफ। आराधना करने वाला हो, चोपड़ा साफ। हालेलुया। शैतान के ऊपर जीतना है तो परिवार में, कलीसिया में हमें फूट को पैदा नहीं होने देना। जरा सी भी चिंगारी बने ऐसा हमें दिखे, उस चिंगारी को बनने से पहले खत्म कर दो। हालेलुया। नहीं समझे? फूट को जरा भी आने नहीं दे, वो फूट का कारण ही हटा दो। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलती कि फूट को पनपे नहीं, उसके लिखा कि परमेश्वर प्रेम है। फूट को रोकने का एक तरीका है, वो है क्या? प्रेम। प्रेम एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाता, प्रेम बदला नहीं लेता, प्रेम किसी की इंसल्ट नहीं करता, प्रेम एक दूसरे की सह लेता, प्रेम एक दूसरे को क्षमा करता। हालेलुया। प्रेम बुरा नहीं मानता। बोलो यीशु मसीह की। या तो बाप बोले तो बेटा नहीं मान रहा, बेटा बोल रहा तो बाप नहीं मान रहा। हालेलुया। एक बायना जगह हवा हो बायना थक गया। बोलो यीशु मसीह की। फंसे के आमो पनपता किम नहीं हूं करीन पन पे। आप फूट को पैदा करते हो, घर में फूट, परिवार में फूट, मंडली में फूट। और जहां फूट होता है वो व्यक्ति खत्म हो जाता, जल जाता, राख हो जाता। हालेलुया। हालेलुया। आई कितनी देवियां बैठी थकी जो इम करिए कि जब तक आग वो नहीं रहे नहीं, थार आई बात अलग नहीं था नहीं, तब तक आवोस ने बा नटेश रहो। पर एम करीने वेणा पाए खोलड़ी मंडाड़ी तरी जाइन पोक दी दो, एवी लसमी है अटकरी। सही बात है। हालेलुया। हालेलुया। अरे तुम्हारे लक्ष्मी बनावी तो लक्ष्मी हर को रो तरी लक्ष्मी ने कदर रे। लक्ष्मी जाइन गू बनी जाए तो नजर दड़वा कोई तैयार नहीं। सही है गलत बात? आपको लक्ष्मी बनाया तो कैसा रो? लक्ष्मी समान रो तो लक्ष्मी की कदर करी जाएगी। ने लक्ष्मी गू बनी जाएगा तो कोई इम नकड़ू हो इमनु करवा तैयार। घर में, परिवार में, कलीसिया में वही व्यक्ति जीतता है जो फूट आनी नहीं देता, फूट को पनपनी नहीं देता। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितना मन का समझ में आ रही? ये बे गोलियां खाई लोगा नहीं तो जिंदगी भर 8 नी जगह 15 घंटा आऊंगा अभी, एक री जगह 3 रोटा खवाई। हालेलुया। कितना खवाई? 3 डाया थी जाते भी बेसार गगड़ाव दोगा। ये बे गोलियां खाया करोगा तो। हालेलुया। बीपी वाली खावान जरूरत नहीं पड़ेगा, शुगर वाली खावान जरूरत नहीं पड़ेगा, ताकत वाली भी खावान जरूरत नहीं पड़ेगा। वचन में लिखा बीमारी व्यक्ति की हड्डी नहीं गलाती, चिंता गलाती। और चिंता किससे आती? घर में एकता नहीं रहती, घर में फूट होती, झगड़े आते, इसी से आप टेंशन आती। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। समझ पा रहे आप लोग? तो शैतान को हराने, शैतान पर राज्य करने, शैतान के ऊपर कलीसिया जय पाए, उसके लिए जरा भी फूट को पनपनी। लगता है यहां पर फूट पनप रही तो उस फूट के कारण कोई खत्म कर दो। हालेलुया। उस फूट को मिटाओ ताकि शैतान न जीते। कौन जीते? कलीसिया जीते। शैतान न जीते, परिवार जीते। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। किसी भी मामले में फूट आनी बिल्कुल आने नहीं देनी। फूट को खत्म कर दो, क्योंकि फूट किसके समान है? आग के समान। जहां पैदा हो गई किसी को भी नहीं पहचानेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी और भस्म करके क्या कर देगा? राख। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। शादीशुदा है वो भी ध्यान रखे, कुंवारे है वो भी ध्यान रखे, बच्चे हैं वो भी ध्यान रखे। और ये बे गोलियां तमें खाई ली दी, परिवार में 90% तुम्हारी समस्या खत्म। दुआ कर जो हिम्मत केवान जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम्हारे खुद भी दुआ करवानी जरूरत। जानिए 90% समस्या हूं थी जगह खत्म, द एंड, समाप्त। समझ पा रहे? बोलो यीशु मसीह की। कलीसिया में भी खत्म, कलीसिया तक की हेली समस्या कटे है परिवार में, यानी बेवजह तक की एकता नहीं, एक मन नहीं, और क्या है? फूट। इस दो के कारण परिवारों में ज्यादा समस्या पैदा हो रही कि नहीं हो रही? लेकिन ये दो बातें ले आएंगे, परिवार एक आशीषित परिवार हो जाएगा। हालेलुया। शैतान को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन शैतान क्या करेगा? हारेगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। और ये दो बातें ले आए तो लिखा कि मैं क्या दूंगा तुम्हें? स्वर्ग के राज्य की, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा और स्वर्ग में बांधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? सब जगह तेरी चलती हो जाएगी। जो टेंशन में है मेरी चलती नहीं, कोई मुझे पूछता नहीं, कोई मुझे गांठता, लिखा कि चलनी शुरू हो जाएगी। द्वार खुलेंगे, रास्ते, चमत्कार होंगे, गवाहियां आएगी। लेकिन उसके लिए पहले तू क्या कर? एकता में आ जा, एक मन में आ जा। फूट को घर में रहनी मत दे, फूट को जीवन में रहनी मत दे। और फूट को हराने के लिए क्या बन जा? प्रेमी। एक वागड़ी में गीत है ना, प्रेमी प्रेमी वाजे सुराजा, प्रेमी सुरा। गायते जबर के नजर नहीं देनो, एमनी फरीन मुतू होत नहीं। मार हाउ मरी जात हूं वाली खाऊं, जेदाड़ो मार हाउ मरे जेदाड़ो हूं बढ़ावीन खाऊं, हूं वाली बढ़ावीन खाऊं ने अटे आवीन के प्रेमे प्रेमे वाजे छोराजा, प्रेमे छोराजा। फूट को हराना है तो क्या बन जाओ? प्रेमी बन जाओ, प्रेम करने वाले बन जाओ। हालेलुया। क्या बन जाओ? अपने आप को खुदा के प्रेम से क्या कर दो? भर दो, तो फूट अपने आप खत्म हो जाएगी। हालेलुया। આપણે વાગડીમ કહેવત है, ઘણી બી વાતને મન में नहीं આનો। કેવનાળો કેતું રે વીનું કરમ વણા, કેવનાળો કેતું रे जो करे वो हले, वो करी रही हूं वो जानी, किनी भी मन में नहीं आनो। घણા મને કહે ગાળ કટે સૂટે। हालेलुया, हालेलुया। घणी जगह एक आदमी कही दीधुं यार, एम कही दीधुं तो हम कूटे कूटे मरी गया। खाली हूँ कही दीधुं यार, ने दावड़िया रोज गाली दे, थार बयर मारी बयर, थार होता केराला ही राखूं, रोज गाली दे। ते हीवर में उठीन के जय मालिक, हूँ जय मालिक, हाँ जी आखी रात गाली दी, पतोस नहीं हूँ है पतोस नहीं केवाय क्यों मैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो फूट को हराना है तो अपने आप को क्या बना डाले? प्रेमी बना डाले, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां परमेश्वर है। हालेलुया। किसी की बात को बुरा नहीं मानना, किसी की बात का बदला नहीं लेना, किसी की इंसल्ट नहीं करना, किसी को नीचा ना दिखाना। हालेलुया। एक दूसरे के पाप को क्षमा करो, एक दूसरे के पाप को डांप दो, और हर कमजोर को क्या करो? उठाओ। ये काम कौन करता? प्रेम। बदला नहीं लेता, झुंझलाता नहीं। हालेलुया। बेर नहीं रखता। पेला उजाड़ी नांडा नवाणी एमू स्तर तास नहीं फरे, आडिस नहीं देता परे, या उजाड़ी नांडा नवाणी अमुक अमुक नांडा नहीं देख क्या
चालता चालता आडी लई ले, वाटे जाता जाता वगर काम ना हूं ले आडी ले। हालेलुया। कहीं बहरी के मैं मेरे आदमी से परेशान हूं। बोले क्यों बहन, क्यों परेशान हो, क्या तकलीफ है आपके आदमी से? बोले बात बात में कब झगड़ा किसी से कर दे, मेरे को वही टेंशन रहती। बाजार में जाऊं तो भी वहां बढ़िया से झगड़ा कर दे, सब्जी लेने जाऊं तो सब्जी वाले से झगड़ा करते। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। इसलिए मेरे को सब्जी महंगी दे उसकी टेंशन नहीं, बढ़िया ज्यादा पैसा ले ले उसकी भी टेंशन, पर ये कब आड़ी लाइन झगड़ो पैदा कर दे मारी ये टेंशन। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो फूट को हराने के लिए अपने आप को क्या बनाए? परमेश्वर के प्रेम से भरते। परमेश्वर के मन में नहीं रखो, मतलब प्रेमी आदमी। राजा है राजा पेलोते कि वो आदमी, और राजा आदमी है राजा यार भी नहीं तो वातुस छोड़ो। राजा आदमी है रॉयल, अंग्रेजी मुंह के रॉयल पर्सन। हालेलुया। कोई फर्क नहीं पड़े यार, कहीं नहीं भी बात नहीं कि नहीं कहीं के नहीं, अलग उस आदमी तो क्या बन जाओ? प्रेम से भरपूर हो जाओ। हालेलुया। तो शैतान रोता हुआ नीचे सर करके चिल्लाता हुआ तुम्हारे पास आएगा नहीं, अरे जाएगा नहीं, भागेगा। क्या करेगा? बोलो क्या करेगा? हालेलुया। सुखराम जी एक गीत गाए नहीं, गामा गामा फरी रे कड़वी तोमड़ी रे तोमड़ी वेल्ले रे वेल्लो लागो रे कड़वी। शैतान ना आएगा, यो प्रेम ते वहां के पर तू जाए मारते गड़ावी दिए एम करी हूं करेगा ना आएगा, क्योंकि प्रेम फैलता है। प्रेम क्या करता? फैलता है। यहां फैला वहां फैला, इसमें फैला उसमें गया। शैतान का राज क्या होता? तो शैतान क्या करेगा? भागेगा। हालेलुया। क्या है हमारा विषय? परमेश्वर की कलीसिया शैतान के ऊपर जय पानी, शैतान को हरानी और शैतान पर राज्य करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। तो पहली बात हमने खुदा बाप के कलाम से जाना, सीखा और समझा है कि शैतान को हराना, बर्बाद करना और राज्य करना है हमको उसके ऊपर। तो हमें क्या रखना है? एकता। सारी बातों में एकता। बोलो सारी बातों में क्या होना है? एकता। एक मन, वचन कहता है एक मन से जो कुछ करेगा वो पार पड़ेगा। हालेलुया। वो उनके लिए हो जाएगा। हालेलुया। दूसरी बात है किसी भी मामले में हमें फूट को पैदा होने, परिवार में, बच्चों में, पति पत्नी के मामले में, भक्ति के मामले में, कलीसिया के मामले में, किसी भी जगह हमें फूट आनी, अगर फूट पैदा हो ऐसा दिखे तो हमें किसके द्वारा खत्म करना? प्रेम के द्वारा। प्रेम से भर जाओ तो फूट खत्म हो जाएगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो मैं बार कहिए तो 90% एवं फेरी प्रेम आवी जाएगा तो 99% समस्या नहीं। 1% रही वे होली गोस्ट फायर 1% ने वाड़ वो हूं काटू 99 तो थाई निपट ली दी। हालेलुया। 99% निपट गई, 1% रही विन ते आप एम करीने काट दा। सही या गलत बात? हालेलुया। आज शैतान राज्य कर रहा, इन 3 कारणों से राज्य कर रहा लोगों के जीवन में, कलीसिया के जीवन में। हालेलुया। ये 3 कारण ही खत्म कर दो, हम आजादी को और बड़ी महिमा को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम शैतान के ऊपर जय पाएंगे, शैतान के ऊपर राज्य करेंगे और हम क्या करेंगे? अधोलोक की फाटक हमारे पर प्रबल और स्वर्ग के राज्य की क्या मिलेगी? चलना शुरू हो जाएगा, रास्ते खुलना, चमत्कार, आशीष, बरकत, बड़े काम होना हमारे जीवन में शुरू हो जाएगा। हालेलुया।